Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening to all of you. एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय राजेश सर पर। आइए आज के इस वीडियो में हम हल करते हैं अपने समाकलन क्लास 12 की एक्सरसाइज बी का सवाल नंबर 16 से। इससे पहले के सारे सवाल हम इससे पहले के वीडियो में करवा चुके हैं। आप यूट्यूब पर जाइए, सर्च करिए मैथ्स बाय राजेश सर और वहाँ पे आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे जाइए और क्लास 12 के समाकलन का एक एक वीडियो आप सीरियल से देखिए। फिर आप इस वीडियो को देखना स्टार्ट करिए और यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे अगले वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सकें। तो आइए आज के हम इस वीडियो में हल करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 16, जो है हमारा इंटीग्रेशन 0 से a लिमिट है x रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान का a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक, तो यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं, हमने मान लिया लेट रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टी की। ठीक है, तो यहाँ से कुछ हमारा अगर एक्स स्क्वायर बराबर फाइंड आउट किया जाए तो हमको मिलेगा टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं इस वाले टर्म का, तो ये पावर वाले से उससे पावर आगे आया। ठीक, और इनटू का 1 अपान रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। और इनटू में एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x dx इक्वल किसके हो गया dt के। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी x अपान का रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल। ठीक, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल आएगा ये dt के। ठीक है, अब हम ये वैल्यू पुट करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा वैल्यू पुट करने से पहले लिमिट की भी बात कर लेते हैं। जब हमारा x इक्वल 0 था तो t इक्वल कितना हो जाएगा, देखिए x की वैल्यू 0 रखेंगे यहाँ तो a स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा a। x इक्वल 0 पे t इक्वल a हो जाएगा, और जब हम x इक्वल a लेंगे तो t इक्वल कितना हो जाएगा 0। ठीक, अब हमारे पास अगर हम x इक्वल a लेंगे तो यहाँ पे a रखेंगे, ये हो जाएगा हमारा रूट 2a रूट 2। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो गया। लोअर लिमिट कितनी है, जब 0 लिया था तो हमारे पास आया था a, अपर लिमिट जब a था तो ये आया a रूट 2। क्लियर। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा रूट में a स्क्वायर, ठीक, माइनस का एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का टी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर और डी टी। ठीक, अब हमारा यहाँ से हो जाएगा a रूट 2 रूट में 2a स्क्वायर माइनस का टी स्क्वायर डी टी। क्लियर। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको देखिएगा, हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन a से a रूट 2 और रूट में रूट 2 a का होल स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर dt। क्लियर। अभी हमारा फार्मूला लिखा है, फार्मूला लिखते हैं हम 1/2 t रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर की वैल्यू 2a स्क्वायर माइनस का टी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर साइन इनवर्स x बाई ए। तो x के स्थान पे t है और a के स्थान पे a रूट 2 है। ठीक, और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक, a से रूट 2a तक। ठीक, अब लिमिट रख देंगे हम यहाँ, तो अपर लिमिट अगर हम रखेंगे, देखिए अगर ये लिमिट यहाँ लाएं तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि जितना प्लस का उतना माइनस का 0, इस टर्म से कोई मतलब नहीं रहा। अब हम रखेंगे इसको यहाँ। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 1।
और यहाँ पे हमको वैल्यू मिलेगी, ये 2 से 2 कैंसिल, ए स्क्वायर और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है पाई बाई 2, ठीक है। और यहाँ पे अब लोअर लिमिट की बात करें, अगर हम यहाँ पे ए रखते हैं, ए, तो ये तो हमारा ए रहेगा, ठीक। और यहाँ पे जब ए रखेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा और ए स्क्वायर को बाहर ले लेंगे, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, माइनस का ए स्क्वायर और प्लस का 2a स्क्वायर इंटू पाई बाई 4, क्लियर। अब ये 2 से 2 ये 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हमारे पास आ जाएगा बाई 2 इधर भी है, ठीक। देखिएगा आगे, अब हम चाहें तो यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ए स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, देन हमको यहाँ पे मिलेगा, बेट जब हमने रखा था अपर लिमिट को तो ये 2 हमारा सेफ था भाई, ये 2 नहीं रहेगा, ठीक। इसको बाहर ले लेते हैं कॉमन, यहाँ पे 1/2, क्लियर। अब यहाँ पे जब हमने ए भी कॉमन ले लिया तो a/2 हो गया कॉमन, और यहाँ मिला पाई माइनस का 1 माइनस पाई/2, क्लियर। अब इसको हम हल करेंगे यदि, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा a²/2 और इंटू का पाई/2 माइनस का 1, और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम हल करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, जो है हमारा इंटीग्रेशन 0 से 2 dx अपान का x + 4 माइनस का x², ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लिया तो 0 से 2 dx अपान का x² माइनस x माइनस 4, क्लियर। अब यहाँ पे हम इसको पूर्ण वर्ग बनाते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें इसका x के गुणांक का आधा लेना पड़ेगा। x का गुणांक 1, उसका आधा 1/2, 1/2 का वर्ग जोड़ेंगे, 1/2 का वर्ग घटाएंगे, देन यहाँ से हमको मिलेगा माइनस का 0 to 2 dx अपान का x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक। और माइनस का रूट 17/2 का होल वर्ग, क्लियर। अब हम माइनस को अंदर अगेन एंटर करवा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0 से 2 लिमिट और dx अपान का रूट 17/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, क्लियर। अब देखिए ये हमारा लिखा है 1/a² माइनस x², तो हम यहाँ से इसको फार्मूले पर लिखते हैं। इसका फार्मूला होता है हमारा, देखिएगा 1/17, हम 1/17 कॉमन कर लें, ये होता है 1/2a, a की वैल्यू और रूट 17/2, क्लियर। लॉग x की वैल्यू x माइनस 1/2 और प्लस का रूट 17/2 अपान का x माइनस a और a की वैल्यू रूट 17/2, इसकी लिमिट है 0 से 2, ठीक। तो इसको हम हल करते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल, ये मिला 1/√17 लॉग, और यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 प्लस का रूट 17 अपान का 2x माइनस 1 और माइनस का रूट 17, इसकी लिमिट है 0 से 2, क्लियर। अब हम लिमिट को रखते हैं, हाँ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पे, तो ये हो जाएगा हमारा 1/√17 लॉग। अब देखिएगा अपर लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस का 1 प्लस का रूट 17 अपान का 4 माइनस का 1 माइनस का रूट 17, ठीक, माइनस लोअर लिमिट 1/√17 लॉग। लोअर लिमिट हमारी है 0, तो यहाँ पे हम रखेंगे, यदि 0 को रखें तो ये टर्म 0, ये टर्म 0, देन यहाँ हमको मिला माइनस का 1
प्लस का रूट 17 अपान का माइनस का 1 और प्लस का रूट 17। क्लियर। अच्छा, यहाँ से हम इसको थोड़ा सा पीछे कर दें, आगे पीछे कर दें। वेट, यहाँ देखिए हमने फार्मूले में थोड़ा सा गड़बड़ी कर दिया भाई। ये वाला टर्म हमारा माइनस में होगा, ये हमने फार्मूला लगा दिया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, जबकि हमको फार्मूला लगाना था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। तो ये टर्म माइनस में होगा और यहाँ पे ये टर्म प्लस में होगा। ठीक, ऊपर वाले दोनों टर्म प्लस में होंगे और नीचे वाले में एक्स वाला हमारा माइनस में होगा और ये प्लस में होगा। क्लियर। ये वाला हमारा माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में और ये भी प्लस में और ये तो सब प्लस में होगा ही। क्लियर। तो यहाँ पे हमको मिलेगा माइनस का 4 प्लस का 1 और प्लस का 17 और ये तो सिमिलरली सही लिखा है। अब यहाँ से ठीक इसी प्रकार से हम रखेंगे यहाँ पे लोअर लिमिट, तो ये हमारा हो जाएगा 0 और ये प्लस का 1। ठीक, अब इसको हम थोड़ा सा सिस्टमैटिक लिखते हैं, देखिएगा 1 अपान रूट 17 लॉग, यहाँ पे हमारा हो गया 3 प्लस का रूट 17 अपान का यहाँ पे आया रूट 17 माइनस का 3। ठीक, माइनस 1 अपान रूट 17 लॉग, यहाँ पे हमारा हो जाएगा रूट 17 माइनस 1 अपान का रूट 17 प्लस का 1। ठीक है, अब ये हमारा लिखा है लॉग a माइनस बी। ठीक, तो हम इसमें एक काम कर देते हैं, दोनों में कॉन्जुगेट से, इसके कॉन्जुगेट से गुणा करवा देते हैं। तो कॉन्जुगेट से यदि हम गुणा करवाएंगे तो देखिएगा 1 अपान रूट 17 लॉग, ये हमारा अगर इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से हमको मिलेगा 17 प्लस का 9 और प्लस का 6 रूट 17 अपान का 17 माइनस 3, सॉरी 17 माइनस 9, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा 17 माइनस 9 माइनस 1 अपान रूट का 17 लॉग, यहाँ भी इसके कॉन्जुगेट से हम गुणा करवाएंगे तो हमको मिलेगा कुछ इस प्रकार से मिलेगा, देखिएगा 17 प्लस का 1 और प्लस का कॉन्जुगेट इसका लेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का ये माइनस हो जाएगा हमारा प्लस का 1 और 2 रूट 17। ठीक, अपान का 17 प्लस का प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1। क्लियर। अब यहाँ से हम चाहें तो रूट 17 कॉमन ले लेते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। एक बार इसको हल कर लें फिर कॉमन लेते हैं। रूट 17 लॉग 17 और 9 26 प्लस 6 रूट 17 अपान का 8 माइनस रूट 1 अपान 17 लॉग, यहाँ पे 18 माइनस का 2 रूट 17 अपान का 16। क्लियर। अब यहाँ पे हम 1 अपान रूट 17 को कॉमन लेंगे और ये हमारा लिखा है माइनस है तो अपान में हो जाएगा। डैट मीन्स ये लिखा है हमारा कुछ इस प्रकार से लॉग, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 13 प्लस का 3 रूट 17 अपान का 8। ठीक, और इनटू में ये डिवाइड में होगा तो पलट जाएगी वैल्यू, इनटू में हम लिख सकते हैं टर्म पलट जाएगा हमारा, इधर वाला ये आएगा तो 16 ऊपर हो जाएगा अपान, यहाँ से हम कॉमन ले लें 2 को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ मिला 9 माइनस का रूट 17, 8 दूनी 16, 2 से 2 कैंसिल
और यहाँ हमारा आ जाएगा 1/√17 log, ठीक। छब्बीस प्लस 6√17 अपान का 9 - √17, और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 18 पर। माफ़ी चाहते हैं, यहाँ से इस क्वेश्चन को अगेन हम हल करेंगे। फिर से देखिएगा, जब हम इसको गुणा में लाएंगे तो वैल्यू हमारी कुछ इस प्रकार से हो जाएगी 1/√17 log 26 प्लस का 6√17 अपान का 8 इंटू का 18 माइनस का 2√17 अपान का 16, ठीक। इंटू में आएगा तो कुछ इस प्रकार से होगा। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें और यहाँ से भी 2 कॉमन ले लें और इसको डिवाइड कर दें तो हमको मिलेगा 1/√17 log 13 प्लस 3√17 अपान का 4 इंटू का, यहाँ से कॉमन लेंगे तो 9 - √17 अपान का 8। क्लियर। अब इसको हम गुणा करवाएंगे और गुणा करवाने के बाद हल करेंगे तो हमको मिलेगा 1/√17 log, अब गुणा करवाएंगे सबका और हल करेंगे वैल्यू को तो हमको यहाँ से मिलेगा यहाँ से हमको वैल्यू मिलेगी 21 प्लस का 5√17 अपान का 4, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक। ये 2 लाइन गलत हुई है, गलती के लिए क्षमा चाहते हैं, ठीक। आइए अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 18 पर। जी हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, देखिएगा इंटीग्रेशन 0 से π/2, इसको हम i के इक्वल एज्यूम कर लेते हैं, ठीक। x sin x इंटू cos x dx, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन था और इसी को हम इक्वेशन 1 मान लिया, i के बराबर एज्यूम किया इसको और इसी को समीकरण 1 कह दिया। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, ठीक। प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। a टू b अगर लिमिट हो, कोई फंक्शन हो f(x) जिसका x के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना हो तो यहाँ पे ये हो जाता है हमारा a टू b और a प्लस b माइनस का x, a प्लस बी माइनस का x और dx, ठीक। ये जो लिमिट होती है a और b ये जुड़ के फंक्शन जो होता है वो हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाता है, बस यही काम करना है। तो अब यहाँ से हमारा i इक्वल क्या हो जाएगा, देखिएगा 0 से π/2, x के स्थान पे क्या आएगा 0 - π/2, 0 प्लस π/2 होगा, a प्लस b है इंटू का साइन 0 प्लस π/2 माइनस का x इंटू का कॉस 0 प्लस π/2 माइनस का x। क्लियर। अब यहाँ से हमारा लिखा है 0 से π/2 लिमिट और ये है π/2 इंटू का ये हमारा हो जाएगा cos x, ठीक। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और इंटू का साइन x dx। क्लियर। और इसको हमने कह दिया समीकरण 2, ये किसके बराबर चल रहा था, i के बराबर, ठीक। तो हम यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को ऐड कर देंगे। अच्छा जी, हम जोड़ते हैं अगर समीकरण 1 और 2 को, ठीक, तो हमको यहाँ से मिलेगा 2i के इक्वल i प्लस i 2i हो जाएगा। 2i के इक्वल मिलेगा 0 से π/2 हमारी लिमिट है, ठीक। और π/2
साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ठीक, तो यहाँ से पाई बाई 2 हम बाहर ले लें, कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा हम इसमें गड़बड़ कर दिए हैं। x के स्थान पर हमको रखना था a प्लस बी माइनस का x, तो यहाँ से माइनस का x भी आएगा, माइनस का x भी आएगा, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ मिलेगा हमको पाई बाई 2। ठीक है, बाकी ये सर टर्म सेम ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा यहाँ से हो गया 2i इक्वल पाई बाई 2 हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2। ठीक, और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब हम 2 से गुणा 2 से भाग करवाते हैं, या फिर इस 2 को इधर कर दें। इस 2 को इधर अगर करेंगे तो i इक्वल हमारा हो जाएगा, ये इधर नहीं, इसको नहीं करते हैं, 2 से गुणा इस वाले टर्म में 2 से भाग करवाते हैं, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 2, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब ये लिखा है हमारा साइन 2a, तो 2i इक्वल पाई बाई 4 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन 2x डी एक्स। अब हम इसका इंटीग्रेशन इजली कर सकते हैं, तो 2i के इक्वल है पाई बाई 4 साइन 2x का कॉस 2x, और 2x का अगेन करेंगे तो यहाँ से 2 हो जाएगा, अपान में x का कोफिशिएंट डिवाइड में हो जाता है, 0 से पाई बाई 2 लिमिट है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2i इक्वल हो जाएगा हमारा पाई बाई 8, 4 2 जा 8, अपर लिमिट पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 से यहाँ से 2 कैंसिल, देन मिला पाई, और पाई की कॉस पाई की वैल्यू -1 और कॉस 0 की वैल्यू -1। ठीक, तो ये हमारा हो गया, सॉरी यहाँ साइन 2x की वैल्यू होती है माइनस, तो ये माइनस आगे लगा देते हैं, माइनस कॉस होता है तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से हमको मिला 2i इक्वल पाई बाई 4। ठीक, और i इक्वल मिल जाएगा हमारा पाई बाई 8, और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम हल करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, जो है हमारा 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स इंटू साइन 2x डी एक्स। ठीक, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, और साइन x है इंटू, इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ठीक, 2 कांस्टेंट टर्म बाहर ले लिया, 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम एज्यूम कर लें, अगर हमने मान लिया लेट साइन एक्स इक्वल टी के, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स डी एक्स इक्वल डी टी के। अब लिमिट की बात कर लें, जब हमारा x इक्वल 0 था तो t इक्वल कितना हो जाएगा 0, और जब x इक्वल पाई बाई 2 था तो t इक्वल कितना आएगा 1। ठीक है, तो यहाँ से अब हमारा क्वेश्चन हो गया 2 0 से 1 टी स्क्वायर डी टी, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 टी टू द पावर 3 बाई 2, सॉरी 3, और लिमिट 0 से 1, तो लिमिट रखते हैं, ये हो जाएगा 2/3, अपर लिमिट पे वैल्यू मिलेगी हमको 1 का पावर 3, 1 का पावर 3 माइनस 0 का पावर 3, देन यहाँ से हो गया 2/3, और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पर। जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है इंटीग्रेशन पाई बाई 2 से पाई हमारी लिमिट है e टू द पावर x इंटू 1 माइनस
साइन एक्स अपान का 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक, तो यहाँ पे हम इसको कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, लिमिट हमारी π/2 से पाई है। ठीक, e⁻x है, लिखा रहने दिया हमने, इसको हमने लिख दिया 1 ही रहने दिया, माइनस 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। ठीक, अपान का इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x/2 और dx। ठीक है, अब यहाँ से एक साइन से एक साइन कैंसिल हुआ। क्लियर? देन हमको मिला यहाँ पे π/2 से पाई लिमिट e⁻x और 1/2 और इसको हम लिख सकते हैं, बेट ऐसे नहीं काट सकते सर हम। ठीक, यहाँ पे हम इसको लिख दें 1/2 कॉसेक स्क्वायर x/2। ठीक है, और इसके साथ में जब आएगा तो हम साइन से साइन काट देंगे, 2 से 2 काट देंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा कॉस अपान साइन कॉट x/2 dx। ठीक, क्लियर? तो यहाँ पे हम कुछ इसको थोड़ा सा ऐसा लिखते हैं, देखिएगा, इंटीग्रेशन लिमिट π/2 से पाई e⁻x माइनस का काट x/2 और प्लस का 1/2 कॉसेक स्क्वायर x/2 dx। क्लियर? तो यहाँ पे हम एक फार्मूला जानते हैं, e⁻x f(x) प्लस f'(x) dx बराबर होता है हमारा e⁻x f(x). ठीक, तो यहाँ से देखते हैं, हमारा यहाँ पे f(x) है माइनस का cot x/2 और f'(x) है 1/2 कॉसेक स्क्वायर x/2। ठीक, तो इन सबको हम आई के इक्वल एज्यूम कर दें, इजी हो जाएगा, थोड़ा बार बार लिखना नहीं पड़ेगा टर्म। ठीक, तो यहाँ से अब हमारा आई के इक्वल हो जाएगा, ये फंक्शन इससे मैच हो रहा है फार्मूले पे, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का e⁻x cot x/2, इसकी लिमिट है π/2 से पाई। ठीक, तो यहाँ पे जब हम अपर लिमिट की बात करें तो माइनस का e⁻π cot π/2 सॉरी cot पाई cot π/2 होगा, क्योंकि यहाँ पे π/x/2 है, माइनस और माइनस प्लस e⁻π/2 और काट का π/4। क्लियर? तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का e⁻π इंटू ये हमारा 0, इसकी वैल्यू 0 होती है, प्लस का e⁻π/2 और इसकी वैल्यू 1, तो ये हमारा 0 हो गया और यहाँ आया e⁻π/2 और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 21 पर, जो है हमारा इंटीग्रल 0 से π/2 cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x dx। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 4 से गुणा और 4 से भाग करवा देते हैं, तो 1/4 0 से π/2 और ये हो जाएगा हमारा 2 साइन x इंटू कॉस x का होल वर्ग dx। ठीक, 4 से ही गुणा हुआ है एक्चुअल में, 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर लगा है। क्लियर? तो ये हमारा हो गया कुछ इस प्रकार से 1/4 0 से π/2 लिमिट, और ये लिखा है हमारा साइन 2x का होल स्क्वायर dx। तो हम साइन 2x को लिख सकते हैं
1/4 0 से π/2 1 माइनस cos 4x अपान का 2 dx। तो इसको अलग अलग कर देंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 1/8 और इसका 1 का होता है x जिसकी लिमिट है 0 से π/2 माइनस cos 4x का 1/8 तो होगा ही और cos का होता है sin 4x लिमिट 0 से π/2 लेकिन x का कोफिशिएंट डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अपर लिमिट जब रखेंगे लोअर लिमिट पे 0, अपर लिमिट पे हो जाएगा हमारा π/16 माइनस 1/32 अपर लिमिट पे वैल्यू होगी लोअर लिमिट पे 0, तो यहाँ पे हमारा हो गया sin 2π। क्लियर, तो ये π/16 माइनस 1/32 इंटू का 0, तो ये 0 कर देगा, इसको भी 32 है भाई, और यहाँ से हमको मिलेगा π/16 और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 21 भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 22 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है इंटीग्रेशन 0 से π/2 e⁻x sin x प्लस cos x dx। ठीक, तो यहाँ पे लिखा है हमारा, देखिएगा फार्मूला अभी पीछे हम पढ़े थे, f(x) e⁻x इंटू f(x) प्लस f'(x) dx। ठीक, इक्वल होता था e⁻x इंटू f(x). ठीक, तो वही बिल्कुल फार्मूला होल्ड हो रहा है e⁻x sin x जिसकी लिमिट है 0 से π/2। लोअर लिमिट पे 0 वैल्यू मिलेगी, अपर लिमिट पे हम देखते हैं। ठीक, तो अपर लिमिट हमारा हो जाएगा e⁻π/2 इंटू साइन π/2, तो e⁻π/2 इसकी वैल्यू 1 और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 23 जो है इंटीग्रल 0 से π/2 sin x अपान का 1 प्लस cos स्क्वायर x dx। ठीक, तो यहाँ से हम इसको हल करने के लिए अज्यूम करते हैं, हमने मान लिया लेट cos x इक्वल t के। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का sin x dx इक्वल dt के, माइनस को उधर भेज देंगे, sin x dx इक्वल माइनस का dt। क्लियर है, तो यहाँ से लिमिट अब देख लें, जब x इक्वल हमारा 0 है तब t इक्वल क्या होगा, cos 0 की वैल्यू 1, और जब हमारा x इक्वल π/2 है तो t इक्वल 0 हो जाएगा। अब लिमिट हमारी हो जाएगी 1 से 0। ठीक, और क्वेश्चन हो जाएगा 1/1 प्लस का t स्क्वायर dt और dt के साथ में माइनस भी था, तो ये हो जाए, ये लिखा है हमारा माइनस का tan इनवर्स t का फार्मूला, लिमिट है 1 से 0। ठीक, अपर लिमिट रखेंगे तो tan 0 की वैल्यू 0, लोअर लिमिट पे रखेंगे 1 और tan में ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा tan इनवर्स 1, और tan में 1 वैल्यू होती है हमारी tan π/4 की, tan इनवर्स tan π/4, tan से tan कैंसिल और यहाँ हमको मिल गया π/4 और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम अपने आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 24 पर, जो है हमारा इंटीग्रेशन 0 से π/4
साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपान का cos पावर 4x प्लस साइन पावर 4x dx। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको कुछ इस प्रकार से कर दें। देखिएगा, लिमिट 0 से है, 0 से π/4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपान का इस cos पावर 4 को हम लिख दें 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx। वी कैन आल्सो राइट दिस, और एज्यूम कर लें हम लेट साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टी के। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स इक्वल डी टी के। ठीक है, तो यहाँ से हमको मिलेगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स इक्वल 1/2 डी टी के। अब लिमिट की बात कर लें, जब x इक्वल हमारा 0 था तो t इक्वल मिलेगा 0, और जब x इक्वल π/4 था तो t इक्वल हमारा आ जाएगा 1/2। ठीक, अब 1/2 हमारा बाहर, लिमिट 0 से 1/2, और क्वेश्चन हो गया 1/1 माइनस टी का होल वर्ग और प्लस का टी का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको गुणा करा देंगे हम, तो ये मिलेगा 1/2 इंटीग्रेशन 0 से 1/2 1/1 टी स्क्वायर माइनस का टी और प्लस का 2t स्क्वायर माइनस 2t और प्लस का 1। क्लियर, dt। तो अब हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन 0 से 1/2 1/t स्क्वायर माइनस का t और प्लस का 1/2। ठीक, अब यहाँ पे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमको इसके गुणांक का आधा करके वर्ग करना पड़ेगा, और वही जोड़ना पड़ेगा, वही घटाना पड़ेगा। तो 1/4 हमने जोड़ दिया, 1/4 घटा दिया। ठीक है, अब जिसको जोड़ा इसको इसके साथ में कर देंगे और इन दोनों को अलग कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा। देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से 1/4 इंटीग्रेशन 0 से 1/2 1/t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस का 1/2 का होल स्क्वायर dt। ठीक, तो ये लिखा है हमारा tan इनवर्स 1/4 इंटू ए की वैल्यू 1/2 tan इनवर्स x की वैल्यू t माइनस 1/2 अपान का ए की वैल्यू 1/2, और इसकी लिमिट है 0 से 1/2। ये 2 से 2 टाइम्स में कैंसिल, देन 1/2 tan इनवर्स। ठीक, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2t माइनस का 1 अपान का 1, तो 1 से कोई मतलब नहीं, लिमिट है 1/2 0। अब हम वैल्यू रखेंगे अपर लिमिट रखेंगे तो 1/2 और 2 ये कैंसिल हो गया। ठीक है, 1/2 से अगर 2 कैंसिल होगा तो यहाँ हमको मिलेगा 1/2 tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स -1। ठीक, लोअर लिमिट पे माइनस का 1 मिल जाएगा। अब देखिए, tan में 1 किसकी वैल्यू π/4 की, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक, और यहाँ tan से tan कैंसिल 1/2 रहेगा, तो ये π/4 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा π/8, और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 25 पर।
जी हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है। देखिएगा, इंटीग्रेशन 0 से π/2 dx अपान का 4 + 3 cos x। क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं 0 से π/2 dx अपान का 4 को रहने दिया प्लस 3 रोक लिया, और इस cos x को हम लिखते हैं 1 - tan² x/2 अपान का 1 + tan² x/2। ठीक है। अब यहाँ से इसका गुणा करवा के एलसीएम लेके भेज दे रहे हैं ऊपर। देन हो जाएगा हमारा 0 से π/2 1 + tan² x/2 अपान का 4 + 4 tan² x/2 प्लस का 3 माइनस का 3 tan² x/2 और dx। तो ये हमको मिलेगा 0 से π/2, और ये लिखा है हमारा sec² x/2 अपान का 4 और 3 7। ठीक, 7 प्लस यहाँ से हमको मिल जाएगा tan² x/2 dx। यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया लेट tan x/2 इक्वल t के। तो यहाँ से हमको मिलेगा sec² x/2 dx इक्वल 2dt के। ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन कुछ, अब लिमिट की भी बात कर लें। जब हमारा x इक्वल 0 था तो t इक्वल 0 आया, जब x इक्वल π/2 था तो t इक्वल 1 आएगा। तो हमारी लिमिट हो गई ये 2 बाहर, लिमिट 0 से 1, और ये हमारा dt के बराबर हो गया dt अपान का, हम 7 को लिख सकते हैं √7 का होल स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर और dt। और ये हमारा लिखा है 1/a, तो 2 था 1/a मतलब 7 tan इनवर्स x/a, तो t/√7, और इसकी लिमिट है 0 से 1। क्लियर। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे। लोअर लिमिट से कोई मतलब नहीं क्योंकि 0 हो जाएगा, अपर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2/√7 tan इनवर्स 1/√7, और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बेहतर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 26 पर, जो है हमारा इंटीग्रेशन 0 से π/2 रूट sin phi इंटू cos का पावर 5 phi d phi। ठीक है। तो यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया, तुरंत एज्यूम कर लिया लेट sin phi इक्वल t। तो sin phi इक्वल t, देन यहाँ से हमारा हो जाएगा cos phi d phi इक्वल dt के। तो लिमिट भी बात कर लें, जब phi इक्वल 0 था तो t इक्वल 0 होगा, और जब phi इक्वल π/2 था तो t इक्वल 1 होगा। क्लियर। अब हमारी लिमिट हो गई है 0 से 1। ठीक, 0 से 1, और इसकी वैल्यू √t, और यहाँ पे cos पावर 4 होगा। cos पावर 4 को हम लिख सकते हैं, एक यहाँ से देखिए cos 5 है, एक cos इसके बराबर हो गया, dt के बराबर हो गया, यहाँ मिला cos पावर 4, और cos पावर 4 को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर का होल स्क्वायर, और cos स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर। 1 लिखते हैं, एक बार फिर लिखेंगे 1 - sin स्क्वायर phi होल स्क्वायर d phi। ठीक है। अब यहाँ पे साइन को हम sin स्क्वायर t रख देंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 1 √t इंटू 1 - t स्क्वायर dt का होल स्क्वायर। ठीक।
अब यहाँ पे इसका हम गुणा करवा होल स्क्वायर पे खोल देंगे फार्मूले पर, तो 0 से 1 रूट टी 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2 टी पावर 4 और माइनस 2t स्क्वायर डी टी। क्लियर। अब यहाँ पे हम सबको अलग अलग कर देंगे और इंटीग्रेट कर देंगे और अपने इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर ले लेंगे। ठीक, इंटीग्रेट करने से पहले हम इसको गुणा करवा देंगे अंतर, तो ये हो जाएगा हमारा 0 से 1 रूट टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन 0 से 1, जब पावर 4 और हाफ ऐड होगा तो यहाँ से हमको मिलेगा 9/2 टी का पावर 9/2 डी टी माइनस 2 बाहर, और यहाँ से टी टू दी पावर 2 और हाफ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा टी के पावर 5/2 डी टी। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 टी के पावर 3/2। अपर लिमिट कर यूज़ करते हैं 0 से 1 प्लस यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2/11 और t के पावर 11/2 लिमिट है 0 से 1। ठीक, माइनस 2 इंटू यहाँ से हमको मिलेगा 2/7 और t के पावर 7/2 लिमिट 0 से 1। क्लियर। तो अब ये हो जाएगा हमारा 2/3, अपर लिमिट 1 था तो 1 की वैल्यू घात कुछ भी 1 ही होगा, डजंट मैटर, प्लस 2/11 माइनस 2 टू ज़ा 4/7। अब हम इसको हल करेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 231। ठीक, तो इसका गुणा होगा 154 प्लस का 42 माइनस का 132। देन यहाँ से इसको हम हल करेंगे तो मिलेगा 64 अपान का 231, और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, जो है हमारा इंटीग्रेशन 0 से π/2 इसकी लिमिट है, और x स्क्वायर साइन x dx हमारा फंक्शन है। तो यहाँ पे हम आयरेट के अकॉर्डिंग इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन एज्यूम कर लेंगे। ठीक, अब हम यहाँ से फर्स्ट इंटू सेकंड मानने के बाद इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन को रोक लिया हमने, एक्स स्क्वायर को रोक लिया, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस को बाहर लगा दिया। इसकी लिमिट है 0 से π/2 और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो इसका हो जाएगा 2x और साइन एक्स का माइनस का, तो ये माइनस माइनस प्लस का cos x dx, और इसकी लिमिट है 0 से π/2। ठीक, तो यहाँ पे हम इस लिमिट को रखते हैं। अगर अपर लिमिट रखें तो cos 90 अंश की वैल्यू 0 के कारण ये 0, और लोअर लिमिट रखें तो यहाँ पे x के स्थान पे आ जाएगा 0, जिस कारण ये पूरा टर्म हमारा 0 हो गया। अब अगेन यहाँ पे हमको 2 कॉमन लेना है और फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन इसको एज्यूम करके डिफरेंशिएट करना है। ठीक, तो ये हमने 2 बाहर ले लिया। ठीक है, अब फर्स्ट फंक्शन को रोक लिया, x को रोक लिया, cos x का sin x, और लिमिट है हमारी 0 से π/2 माइनस 2, तो हमारा जो बाहर था 2 को रोक लिया, लिमिट 0 से π/2, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन x का डिफरेंशिएशन 1 और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन cos x का sin x dx। ठीक, अब यहाँ पे लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट रखेंगे तो π/2 और यहाँ पे 1, तो यहाँ से क्या आ गया हमारा π/2 से पाई, 2 से 2 कैंसिल, देन मिला हमको पाई माइनस 2, लोअर लिमिट पे 0 हो जाएगा। और साइन x का क्या होता है माइनस का cos x, तो माइनस माइनस प्लस cos x, और लिमिट है इसकी 0 से π/2
2। क्लियर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, पाई तो है ही, प्लस अपर लिमिट रखेंगे तो 0, ठीक। और लोअर लिमिट रखेंगे तो हमको मिलेगा माइनस का 1, तो माइनस का 1 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2। और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम हल करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, जो है हमारा इंटीग्रल -1 से +1 तक dx अपान का x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5, ठीक। तो इसको हल करने के लिए हमें पूर्णवर्ग बनाना पड़ेगा। पूर्णवर्ग बनाने के लिए वही पिछला रूल, x के गुणांक का आधा करके वर्ग करेंगे, वही जोड़ेंगे, वही घटाएंगे। तो ये हमारा है -1 से 1 dx अपान का, जब हम इसको पूर्णवर्ग बनाएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस का 2 का स्क्वायर, ठीक। अभी हमारा लिखा है 1/2 tan इनवर्स x की वैल्यू x प्लस 1 और बाई a की वैल्यू 2 और लिमिट है -1 से 1 तक। अब अपर लिमिट रखेंगे, अगर हमने यहाँ पे -1 रख दिया तो ये 1 1 2 और 2 से 2 कैंसिल, देन हमको मिला π/4, 1/2 इंटू π/4 माइनस होता है माइनस लोअर लिमिट, -1 को रखा तो -1 प्लस 1 0, देन 1/2 इक्वल tan 0 की वैल्यू 0। तो यहाँ से हमको मिल गया π/4 और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो अच्छी बात है। फिर आइए हम देखते हैं अपने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 29 को। जी हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, इंटीग्रेशन 0 से π/2 dx अपान का a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x, ठीक। तो यहाँ पे हम हर और अंश में cos स्क्वायर x से भाग दे देते हैं, ठीक। तो अगर हम हर में भाग देंगे तो ये हो अंश में तो 1/cos स्क्वायर होगा, भाग देने पर 1/cos, जिसको हम लिख सकते हैं sec 0 से π/2 और ये हमारा हो जाएगा sec स्क्वायर x, ठीक। अपान का यहाँ cos स्क्वायर से भाग देंगे तो मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x अपन cos स्क्वायर x tan स्क्वायर x dx, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, b को कॉमन ले लेते हैं। अगर हम b कॉमन लेंगे, b स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो 1/b स्क्वायर बाहर, इंटीग्रेशन 0 से π/2 और ये लिखा है हमारा sec स्क्वायर x अपान का a/b का होल स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर x dx, ठीक। अब यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया, लेट tan x इक्वल अगर हम t मान लें तो यहाँ से हमारा हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इक्वल dt की, ठीक है। अब लिमिट की बात करते हैं। लिमिट जब हमारा x इक्वल 0 है तो t इक्वल 0 होगा और जब x इक्वल π/2 है तो t इक्वल इन्फिनिटी होगा, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन बना कुछ इस प्रकार से, 1/b स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी अनंत जिसको कहते हैं dt अपान का a/b का होल वर्ग प्लस t का स्क्वायर, ठीक। और ये हमारा लिखा है 1/b स्क्वायर इंटू a/b और tan इनवर्स t अपान का a/b,
जिसकी लिमिट है 0 से इन्फिनिटी। ठीक, तो यहाँ पर ये b ऊपर चला जाएगा, b से b कैंसिल, देन हमको मिलेगा 1/ab। अपर लिमिट रखेंगे हम यहाँ पे t के स्थान पे अपर लिमिट रखेंगे tan इन्फिनिटी, और tan इन्फिनिटी की वैल्यू होती है π/2। ठीक, लिखते हैं एक बार, यहाँ से मिलेगा हमें tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू π/2, देन यहाँ से हमारे पास आ गया π/2ab, और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, जो है हमारा इंटीग्रेशन 1 से 2। इसको हम i के इक्वल एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, 1/x माइनस 1/2x² इंटू e⁻² 2x dx। ठीक है, तो यहाँ पे i के इक्वल हम इनको अलग अलग कर देते हैं, 1 से 2 e⁻²x अपान का x dx माइनस 1/2, यहाँ से 2 बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2 लिमिट e⁻²x अपान का x² dx। अब हमने इसको कह दिया I1 और इसको कह दिया I2, देन यहाँ से हमारा I इक्वल हो जाएगा I1 माइनस का 1/2 I2। ठीक है, अब हम I1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो I1 हमारा है, I1 है इंटीग्रेशन 1 से 2 e⁻²x अपान का x dx। तो यहाँ पे हम आइलेट के अकॉर्डिंग इस वाले टर्म को फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन एज्यूम करते हैं और अपना I1 का इंटीग्रेशन प्राप्त करते हैं। ठीक, तो फर्स्ट फंक्शन को रोक लिया, 1/x को रोक लिया, e⁻x का होता है e⁻x, लेकिन x का कोफिशिएंट डिवाइड में। ठीक, और इसकी लिमिट है हमारी 1 से 2 माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस का 1/x² और e⁻x का e⁻x अपान का 2 dx, लिमिट है 1 से 2। तो यहाँ से हमको मिलेगा I1 के इक्वल मिला हमको e⁻4 अपान का अपर लिमिट 4 माइनस लोअर लिमिट e⁻2/2 और माइनस माइनस प्लस का 1 से 2, और ये हमारा हो जाएगा 2 बाहर ले लेते हैं। ठीक, e⁻2x अपान का x² dx। अब हम पुनः अपने इस समीकरण 1 कह देते हैं, समीकरण 1 से देखते हैं। समीकरण 1 से I इक्वल I1 की वैल्यू e⁻4/4 माइनस e⁻2/2 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1 to 2 e⁻2x अपान का x² dx और माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन 1 to 2 e⁻2x अपान का x² dx। आप इन दोनों टर्म को ध्यान से देखिए, सिमिलर और प्लस माइनस में कैंसिल, देन हमारा यहाँ से रिक्वायर्ड आंसर आ गया e⁻4/4 माइनस e⁻2/2। ठीक है, समझ में आया या नहीं? उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम करते हैं अपने इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन 31, जिसमें हमें प्रूव करना है लिमिट 0 से π/2 हो, dx अपान का 1 + 2 cos x इक्वल 1/3 log 2 + √3 के। ठीक, तो यहाँ पे हम LHS को लेते हैं। LHS हमारा है
इंटीग्रेशन 1 से पाई बाई 2 डी एक्स अपान का 1 प्लस 2 cos x। क्लियर। तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं 1 से पाई बाई 2 डी एक्स अपान 1 प्लस 2 को रोक लिया, इसको हम लिखते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान का 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। क्लियर। अब एलसीएम लेके हम इसको आगे करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम सवाल किए थे बिल्कुल उसी प्रकार से करेंगे, थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं होगा इस क्वेश्चन में। तो देखिएगा, इसका हम एलसीएम लेके इस क्वेश्चन को आगे हल करते हैं। तो ये हमारा ऊपर जाएगा, यहाँ से मिलेगा 1 से पाई बाई 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान का 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस का 2 माइनस का tan स्क्वायर एक्स बाई 2 और डी एक्स। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा 1 से पाई बाई 2 और ये लिखा है हमारा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान का 3 को हम लिख सकते हैं √3 का होल वर्ग माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। अब यहाँ पे हम इसको एज्यूम कर लेंगे। आगे इधर देखिएगा, हमने मान लिया लेट tan x बाई 2 इक्वल टी के, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स इक्वल 2 डी टी के। ठीक, अब लिमिट की बात कर लें। जब x इक्वल 1 था, ठीक, तो t इक्वल हमारा कितना हो जाएगा पाई बाई 4, और जब x इक्वल पाई बाई 2 था तो t इक्वल कितना हो जाएगा 1। सॉरी, आई थिंक लिमिट में हमने थोड़ा सा गड़बड़ किया है। जब x इक्वल 1 नहीं 0 था, जो हमारा क्वेश्चन था, देखिए यहाँ पे लिमिट 0 से है, ये सॉरी मिस्टेक कर दी हम, ये 0 से लिमिट चल रही है भाई। ठीक है, तो x इक्वल जब 0 था तो t इक्वल हमारा कितना होगा 0 ही होगा, और x इक्वल पाई बाई 2 था तो t इक्वल 1 मिलेगा। ठीक है, अब हमारी लिमिट हो गई यहाँ पे 0 से 1 और 2 बाहर, 1 अपान और √3 का होल स्क्वायर माइनस का t का स्क्वायर dt, और ये हमारा लिखा है 2 तो है बाहर, 2 इंटू का 1 अपान 2a और log √3 प्लस टी अपान का √3 माइनस टी, जिसकी लिमिट है 0 से 1, तो 2 से 2 कैंसिल, देन हमको मिला यहाँ 1 अपान √3 log अपर लिमिट पे वैल्यू मिलेगी, लोअर लिमिट पे 0, तो यहाँ से हो गया हमारा √3 प्लस का 1 अपान का √3 माइनस का 1। क्लियर। अब हम इसमें कांजुगेट से गुणा करवाएंगे, और जैसे कांजुगेट से गुणा करवाएंगे हमारा ऊपर वाला होल वर्ग हो जाएगा और नीचे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमको मिलेगा 1 अपान √3 log, ये होल स्क्वायर हो जाएगा तो 3 प्लस का 1 और माइनस का प्लस का 2√3 अपान का 3 माइनस का 1। क्लियर। अब यहाँ से हम 2 कॉमन लेके इसको आगे हल करते हैं। 1 अपान √3 log, 2 कॉमन ले लिया और काट दिया नीचे ऊपर, तो यहाँ से हमको मिलेगा 4 में से 2 कॉमन लेंगे 2 और प्लस का 2 कॉमन ले लिया तो √3। ठीक, और यही हमको इस क्वेश्चन में यहाँ √3 था, यही हमको प्रूव करना था, जो हम बहुत ही आसानी के साथ प्रूव कर चुके हैं। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बेहतर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो अच्छी बात है। जाते जाते मैं आपको एक बात बता दूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आप अपने दोस्तों सहपाठियों को ज़रूर शेयर करें, यदि वो क्लास 9 से लेकर 12 तक में हैं तो। क्लास 9 से 12 तक के सभी सॉल्यूशन मैथ के आपको ईजिली हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राजेश सर पर मिल जाएंगे। थैंक यू
फॉर वॉचिंग।